बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे गाजा पीस बोर्ड ऑफ पीस पर बात करूंगा। क्या है गाजा बोर्ड ऑफ पीस? तो आप जानते हैं कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच लंबे काल से युद्ध जारी है। लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, बूढ़े बच्चे जवान की हत्या हुई है। एक तरह से समझिए कि नरसंहार हुआ है। उसी को दूर करने के लिए कहते तो हैं, उसको दूर करने के लिए, लेकिन कहते नहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उसी पर हम आज बात करेंगे। उसी को दूर करने के लिए उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है डावोस में, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हो रही थी, उसमें दुनिया के सारे देश वहां भाग लिए हैं। उसमें वो बोर्ड ऑफ पीस बनाए हैं, जिसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था उसको मेंबर बनने के लिए, लेकिन भारत उसमें भाग नहीं लिया। पाकिस्तान उसका हिस्सा बना है और केवल ट्रंप के जो चमचे हैं देश, जो ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाने वाले देश हैं, वही लोग उसका मेंबर बने हैं। जितना मेजर पावर है, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि, रूस, चीन, ये सब उससे दूरी बनाया है। भारत ने भी उससे दूरी बनाया है। अब क्या है ये बोर्ड ऑफ पीस? क्यों दूरी बनाया है? देखिए, मैंने जो कहा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ट्रंप ने इसे नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस, लेकिन इसका इरादा है कि यूनाइटेड नेशन के प्रभुत्व को अंडरमाइन करना, एक पैरेलल यूनाइटेड नेशन को जन्म देना। लेकिन वह यूनाइटेड नेशन तो पूरे दुनिया के लोगों के सहमति से बना था। उसमें बहुत सारे देश के लोगों को वीटो है। इसमें ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक परमानेंट अध्यक्ष रहेंगे। क्या जाहिर करता है ये? क्या ये कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है? क्या इसमें स्वतंत्र देशों की सहभागिता होनी चाहिए? लेकिन पाकिस्तान उसमें शिरकत किया है, तो यही उसका इरादा है। इंडिया चाहता है, और होना भी चाहिए, कि यूनाइटेड नेशन के जो आधार हैं, उसकी जो कंडीशनलिटीज हैं, उस पर फिलिस्तीन के झगड़े का निपटारा हो। ट्रंप तो पहले से बोलते रहे हैं कि वहां हम रिसोर्ट बनाएंगे, दर्शनीय चीज बनाएंगे, दुनिया भर का टूरिस्ट जाएगा। अरे दुनिया भर का टूरिस्ट जाएगा, लेकिन गाजा के बूढ़े बच्चे जवान जो नागरिक हैं, उसका क्या होगा? उसके घर, उसके रोजी रोटी रोजगार का क्या होगा? इसका तो उन्हें कोई फिक्र है नहीं। दुनिया को जिस दिन से, एक साल से पूरे दुनिया को बेहाल किए हुए हैं। कभी किसी को धमकी देते हैं, कभी किसी को धमकी देते हैं। अब इधर ग्रीनलैंड में थोड़ा नरम पड़े हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि हमारे गिजर भक्ति पर नाटो कंट्री झुक जाएगा, लेकिन यह होता हुआ नहीं देख रहे हैं। ग्रीनलैंड पर भी नाटो के जितने सदस्य हैं, सभी लोग उसके साथ हैं। डेनमार्क भी अड़ा हुआ है। तब तो इस तरह की घटना है, इसीलिए भारत उससे अलग हुआ है। अब सवाल है कि आप यूएन के पावर को अंडरमाइन करेंगे तो क्या होगा वर्ल्ड बॉडी का? और ये तो उसको अंडरमाइन करने में शुरू से लगे हुए हैं। WHO से अपना हाथ खींच लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना हाथ खींच लिया, क्लाइमेट चेंज से अपना हाथ खींच रहे हैं। तो ये तो जितना इंटरनेशनल बॉडी है और जितना पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली संस्था है, उससे तो अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। तो यूएन क्या है?
तो इसीलिए भारत ने यह उचित कदम उठाया है। अब एक और सवाल उठता है कि ट्रंप तो अब 3 साल के लिए है। ट्रंप के हट जाने के बाद क्या आने वाला प्रेसिडेंट इसको जारी रख पाएगा? या उसकी भी ऐसी नीयत होगी? क्या वह भी ऐसा ही स्टेप उठाएंगे? तो कोई भी एक देश या एक राष्ट्रपति के द्वारा उठाया गया कदम कभी परमानेंट नहीं हो सकता है। जैसे भारत में कभी कांग्रेस रहता है, लंबे काल तक कांग्रेस रहा, फिर भाजपा है, फिर कल कौन आता है। यही हाल तो अमेरिका का भी है। अभी रिपब्लिकन का है, कल कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाए तो वह अपने अनुसार चलेगी। तो इस तरह से ये गाजा पीस बोर्ड है। और दूसरा कि देखिए अब ईरान सुलगा हुआ है। ईरान में बहुत गजब स्थिति पैदा है। एक राइट माइंडेड आदमी को क्या करना चाहिए? एक तरफ खामनेई है, यह देश को, ईरान को 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहता है। इसके पहले रजा शाह पहलवी थे, तो उन्होंने बहुत उसका मॉडर्नाइजेशन किया ईरान का, औरतों को अधिकार दिया, एक सेकुलर ईरान बनाने का उसका इरादा था, और ये उसको इस्लामिक स्टेट बना दिए। औरतों के अधिकार पर बिल्कुल उसको बुर्का पहन के औरतों को निकलना है, गर्भवती औरत को कॉलेज नहीं जाना है, ये सब पाबंदी लगा दी इस तरीके से। और वहाँ तूफान मचा हुआ है। जाहिर है वह अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का लोग एटम बम बनावे, और वह अपने यूरेनियम का परिशोधन कर रहा है। तो इससे इनको खतरा है। तो इसलिए एक बहाना इनको मिल गया है। वहाँ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भी बहुत चरम पर है, ये भी एक बहाना है। लेकिन उस सब की बात गौण है। बहुत लोग, हजारों लोग, करीब 12,000 लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग, 30,000 लोग जेलों में बंद हैं उस छोटे से देश में। वह कोई भारत के इतना विशाल देश नहीं है। और तब एक आदमी को फांसी भी चढ़ा दिया गया है। तब वहाँ ये ट्रंप हमला जरूर करेगा, और बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर, कल रात तक 26 के गुजरते गुजरते 26 के गुजरते गुजरते ईरान पर हमला कर देगा। इस तरीके से बस आज मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच।